तो दोस्तों रक्षाबंधन सबसे पहले भगवान के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। माना जाता है कि सबसे पहले राखी या रक्षा सूत्र देवी सची ने अपने पति देवराज इंद्र को बांधा था दोस्तों। पुरातन कथा के अनुसार जब बीतासुर नामक असुर ने इंद्र युद्ध करने जा रहे थे तो उनकी रक्षा की कामना से देवी सची ने उनके हाथ पर कलावा बांधी थी। रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवताओं की विजय हुई थी। और दूसरी जब देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी है दोस्तों। प्राचीन कथा के अनुसार असुरों के दानवीर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने का प्रण लिया था। यदि ये पूरे हो जाते तो वह तीनों लोकों का स्वामी बन जाता। इससे घबराकर इंद्र ने भगवान विष्णु से राजा बलि को यज्ञ पूरा न करने से रोकने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया और ब्राह्मण वेश धारण कर राजा बलि के यहाँ जाकर भिक्षा में 3 पग भूमि में स्वर्ग तथा पृथ्वी को नापते हुए तीसरे पग के बदले में राजा बलि को पाताल लोक में बस जाने के लिए कहा। बलि ने भगवान को अपने अपने अतिथि के रूप में साथ चलने को कहा, जिससे वह मना नहीं कर सके थे दोस्तों। जब लंबे समय तक विष्णु जी अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी थी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने की सलाह दी और उनसे उपहार में विष्णु जी को मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ पर राखी या रक्षा सूत्र बांधा था दोस्तों। और इसी के साथ एक और कहानी आता है श्री कृष्ण और द्रौपदी की है दोस्तों, बड़ी ध्यान से सुनिए। महाभारत में प्रसंग आता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उनका हाथ भी इसमें घायल हो गया था। उसी क्षण द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक सिरा उनकी चोट पर बांध दिया। भगवान ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तो दोस्तों तब भगवान ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की मान की रक्षा की थी दोस्तों। और इसी के साथ यम और यमुना माता की कथा भी आती है। तो दोस्तों मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। हालांकि 12 वर्षों तक उन्होंने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। दुखी यमुना मदद के लिए देवी गंगा के पास गई, जिन्होंने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। यमुना बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया और उनकी कलाई पर राखी भी बांध दी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अमरता प्रदान कर दी। यह भी घोषणा की कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है वह अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया है वह भी अमर हो जाएगा। संतोषी और दोस्तों इसी के साथ संतोषी माँ का जन्म की भी कथा है इसी के साथ है। भगवान गणेश जी की बहन मनसा उन्हें राखी बांधने के लिए आती है। यह देखकर गणेश जी के पुत्र भी बहन के होने की जिद करने लगते हैं। उनकी जिद को पूरा करने के लिए ही गणेश जी ने अपनी पत्नियों रिद्धि सिद्धि की दिव्या ज्वालाओं से देवी संतोषी को तैयार किया था। तो दोस्तों ये था कुछ रक्षाबंधन की चर्चित कथाएं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना।